हेलो एवरीबॉडी गाइस, ध्यान दें क्लास 10th के सभी स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट आयंस एंड केमिकल फॉर्मूलाज। कुछ महत्वपूर्ण आयंस और रासायनिक सूत्र जो क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको पता होने अनिवार्य है। एक तरीके से बेसिक है ये केमिस्ट्री का क्लास 10th के लिए। तो जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आयंस क्या होते हैं। आयंस क्या होते हैं? जिस पर आवेश हो वे परमाणु या परमाणु समूह जिन पर कोई आवेश होता है, जिन पर कोई आवेश हो, ऐसे परमाणु यानी कि एटम्स और एटॉमिक ग्रुप ऐसे जिन पर कोई क्या हो, चार्ज होता है, वे क्या कहलाते हैं? आपके आयंस कहलाते हैं। बच्चों, आयंस दो प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो होता है आपका धनायन, इंग्लिश में धनायन को हम बोलते हैं कैटायन। एक होता है ऋणायन, इंग्लिश में से कहा जाता है एनायन। तो बच्चों ध्यान दें, कैटायंस और एनायंस यानी कि ऋणायन और आपका ये हो गया धनायन। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। अब मैं आगे चलता हूं, थोड़ी सी बात यहां पर मैंने एक बात की है आवेश की। आवेश भी दो प्रकार का होगा, एक धनावेश एक ऋणावेश। एक धनावेश होता है और एक होता है ऋणावेश। तो ऋणावेश और धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए जाए, त्याग दिए जाए। ऋणावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर ले जाएंगे, मतलब ग्रहण कर ले जाएंगे, तभी क्या आएगा आपका? तब आएगा ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। और जब आप इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हो तो आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आयंस दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणायंस होता है, एक धनायन होता है। आयन की परिभाषा क्या है? ऐसे परमाणु या परमाणु समूह जिन पर कोई आवेश उपस्थित हो, यानी कि ऐसे एटम्स और एटॉमिक ग्रुप जिन पर कोई क्या होता है? चार्ज उपस्थित होता है, वे कहलाते हैं मेरे आयंस। तो देखो, मैं बात करता हूं आयंस की किस तरीके से। पहले मैं कुछ ऋणायंस की बात कर लेता हूं। जैसे मैंने कहा, जो आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने कहा OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को आप लोग बोलते हो हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन, अब मैं सारे के सारे आयन बता रहा हूं। इस पर देखो एक नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन है इस एटॉमिक ग्रुप में। हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे मैंने कहा CO3 2 नेगेटिव। CO3 इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, CO3 2 नेगेटिव। कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट है। मैंने कहा HCO3, तो ये बन जाएगा आपका बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है आपका। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा NO3 नेगेटिव नाइट्रेट। मैंने आपको कहा SO4 2 नेगेटिव सल्फेट।
अभी मैंने और आपको बता रहा हूँ, जैसे सल्फेट आयन हो गया, मैंने कहा SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड, सल्फाइड। मैंने कहा S2 नेगेटिव, तो ये होता है बच्चों सल्फाइड, सल्फाइड। कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, सल्फाइड। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा आपको N3 नेगेटिव, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नाइट्राइड, नाइट्राइड। जरा ध्यान दें। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे ऋणावेशित आयन होते हैं, जो मैं कुछ आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूं। इसके बाद जैसे मैंने कहा बाइसल्फेट HSO4 नेगेटिव, ये आपका बाइसल्फेट। ये बाइसल्फेट आयन हो गया आपका। तो 10th क्लास में ये आयन्स हैं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। एक और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके नेगेटिव चार्ज वाले आयन हैं, यानी कि ये आपके एनायंस हैं। अब मैं कुछ आपको कैटायंस बताता हूँ, जरा ध्यान देंगे आप सभी। कैटायंस के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा है SODiUN, सोडियम आयन होता है Na पॉजिटिव। देखो सोडियम का जो सिंबल है वो Na होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, चार्ज आने के बाद ही आयन बनते हैं। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसका मतलब इस पर एक पॉजिटिव सोडियम आयन आपका होगा। जैसे मैंने कहा Ca2 पॉजिटिव, ये कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन होगा। मैंने कहा K पॉजिटिव, ये पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन हो गया। मैंने आपको कहा H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव। मैंने आपको कहा Fe2 पॉजिटिव, ये फेरस आयन है, फेरस। मैंने आपको कहा Fe3 पॉजिटिव, ये फेरिक है, फेरिक आयन, ये फेरिक आयन है। तो इसी प्रकार से आपके फेरस, फेरिक, अभी मैं आपको और भी बताता हूं पॉजिटिव वाले। जैसे मैंने कहा Cu पॉजिटिव, ये क्यूप्रस है, क्यूप्रस आयन। Cu2 पॉजिटिव, ये क्यूप्रिक, ये क्यूप्रिक आयन है। तो ध्यान दें, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन पर, जैसे ये भी लोहा है, लोहे पर भी यानी कि Fe2 पॉजिटिव लोहा होता है, ये फेरस, इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 3 पॉजिटिव भी। तो ये 3 और 2 वैलेंसी दोनों शो करते हैं। यहाँ पर कॉपर है, ये 2 वैलेंसी और 1 वैलेंसी दोनों शो करते हैं। जब छोटी वैलेंसी आप यूज कर रहे हैं तो उसके साउंड आएगी, उसके बाद में है जो उसका सफिक्स होगा, यानी कि जो उसका अनुलग्न है, उसके बाद में जो साउंड आती है वो आती है अस, और इसमें जो साउंड आएगी वो आएगी इक। तो Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रस, यहाँ पर आ जाएगा क्यूप्रिक। ऐसे ही मैंने कहा आपको Zn2 पॉजिटिव, तो इसे बोलते हैं जिंक आयन, ये जिंक आयन है आपका। ऐसी बहुत सारे कैटायंस आप बनाते हैं इसमें। जैसे मैंने कहा आप लोगों को
Na2 पॉजिटिव निकिल आयन, निकिल आयन है। CO3 पॉजिटिव कोबाल्ट, कोबाल्ट आयन हो गया आपका ये। ऐसे मैंने कहा Ag पॉजिटिव, Ag मतलब चांदी, सिल्वर जिसको कहते हैं हम लोग, सिल्वर आयन। इसका नाम वैसे अर्जेंटेट, अर्जेंटियम। तो अर्जेंटियम इसका नाम है। वो तो Ag पॉजिटिव होता है, चांदी जिसको आप लोग बोलते हो। ये कोबाल्ट CO3 2 नेगेटिव, निकिल Na2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, जिंक पर 2 चार्ज होता है, Cu2 पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे, क्यूप्रिक। कॉपर 1 पॉजिटिव यूज हुआ तो आप क्या बोलोगे, क्यूप्रस। जैसे मैंने कहा सोडियम Na पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, फेरस Fe2 पॉजिटिव, फेरिक Fe3 पॉजिटिव। देखो और भी बहुत सारे हैं, बट जो 10th क्लास के स्टैंडर्ड में ज़्यादा यूज होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें अवश्य याद कर लें। अभी मैं आपको केमिकल्स फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं वो स्टडी कराऊंगा अभी, क्योंकि मैंने आपको ऋणायन और धनायन दोनों बता दिए हैं। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है अभी बताता हूँ उसको भी, इतना आप इन्हें नोट कर लगे।